हेलो माँ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस तेरी भाभी चाय नाश्ता ला रही है, अभी ब्रश करके आके बैठी हूँ। तू बता क्या कर रही है? अरे अब मैं क्या बताऊँ माँ, यहाँ हर दिन का रोज नया नाटक। अरे आपको पता है आज ये बुढ़िया बाथरूम में फिसल के गिर गई। अरे जरा सी मुँह आई होगी, लेकिन दोनों बेटे कंधे पे उठा के हॉस्पिटल लेके गए दौड़ते दौड़ते कि कहीं मेरी माँ मर तो नहीं गई। अरे सयानी अवस्था है, बुढ़ापा है, थोड़ा बहुत लग भी गया तो क्या हो गया, कौन सा काम करने उनको जाना है। अब आप ही बताओ हॉस्पिटल में कितना खर्चा होगा। देवर तो कुछ कमाता नहीं है, सारे पैसे इनके ही लगते हैं, लेकिन इनको समझा समझा के थक गई हूँ, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अरे अच्छा भला अगले महीने घूमने का प्लान बना रहे थे कि 4-5 दिन की टूर होके आते हैं, लेकिन अब देखो बुढ़िया ने पहले ही नाटक शुरू कर दिया ताकि ये लोग कहीं जा भी नहीं पाए और पैसे भी खर्च हो जाएं। तू सही कहती है बेटा, तेरी सास ना एक नंबर की नौटंकीबाज है, नौटंकीबाज। पता नहीं क्यों बेटे बहू की खुशी देखी नहीं जाती तेरी सास से। कोई नहीं, तेरे से काम ना हो ना तो थोड़े दिन के लिए तू यहीं आ जाना बेटा, तेरी भाभी है ना तेरी खूब सेवा करेगी। क्या आ जाऊंगी माँ, आपको लगता है आपके दामाद आने देंगे? अरे माँ की तबीयत ठीक नहीं है, माँ की देखभाल कौन करेगा? बोलती हूँ देवर की शादी कर दो तो बोलते हैं कि वो तो अभी पढ़ाई कर रहा है, भगवान जाने क्या पढ़ाई कर रहा है, रोज लड़कियों के साथ घूमता फिरता रहता है। रिंकी, रिंकी। अच्छा रखती हूँ माँ, लगता है ये लोग आ गए, फिर बाद में कॉल करूंगी। ठीक है बेटा। माँ आराम से लेटो। क्या हुआ जी? देखो रिंकी, माँ के कमर में फ्रैक्चर हो गया है और डॉक्टर ने पूरे 1 महीने के लिए बेड रेस्ट बोला है, तो माँ का पूरा ख्याल रखना और माँ को बिस्तर से बिल्कुल भी उठने नहीं देना, और माँ को अगर वॉशरूम जाना हो तो पूरा पकड़ कर और सपोर्ट लेकर लेके जाना। सच में फ्रैक्चर हो गया? क्या? अरे मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ क्या? पागल हो गई हो? अरे इस बुढ़ापे में अगर कोई गिरेगा तो हड्डियाँ तो टूटनी ही है। अरे वो तो शुक्र है माँ की कि हड्डियाँ नहीं टूटी, सिर्फ क्रैक ही फ्रैक्चर ही हुआ है, रिकवरी हो जाएगी। तो फालतू की चीज़ों में दिमाग मत लगाओ और माँ का देखभाल करो, और किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर देना। हाँ, घर के बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, माँ को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना। हाँ हाँ, बांध दो रस्सी से यहीं खूंटे पे अपनी माँ के पास। जाओ माँ के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आओ। लाती हूँ। छोड़ के मत जाना, मैं कोई नौकरानी हूँ क्या जो बोलेंगे वही करूँगी। देखा दोस्तों आप लोगों ने, जो रिंकी बहू है ना वो अपनी सास को बिल्कुल पसंद नहीं करती है और अभी सास की सेवा करने में भी नाटक करती है। पति है बेचारा, ऑफिस जाता है, रिंकी को बोल के गया कि माँ का पूरा ध्यान रखना, माँ को उठने मत देना। अब देखिए आगे होता है क्या। अब एक दिन फिर से रिंकी का पति तो ऑफिस गया हुआ था और रिंकी महारानी घर से गायब, लेकिन तभी आ जाता है पति। अब उसके आगे की कहानी आप खुद ही देख लीजिए। माँ, ये तुम कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं बेटा, प्यास लगी थी, गिलास का पानी खत्म हो गया था, वही पानी लेने जा रही थी। माँ, आपको डॉक्टर ने पूरा बेड रेस्ट के लिए बोला है, पता है ना आपको? अगर आपको पानी ही चाहिए था तो रिंकू को आवाज़ लगा देती, रिंकी दे देती ना पानी। लगाया था आवाज़ बेटा, काफ़ी देर से आवाज़ लगा रही थी, लेकिन रिंकी का कोई जवाब ही नहीं आया, तो मुझे लगा शायद वो कहीं गई होगी मार्केट वगैरह, और मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो क्या करूँ। माँ पहले आप लेटो, मैं पानी लेकर आता हूँ। चलो आराम से, चलो मैं लेटाऊँ आपको। ये रिंकी भी ना कभी नहीं सुधरेगी, स्पेशली बोल के गया था कि थोड़े दिन मार्केट मत जाना, घर के बाहर मत जाना, लेकिन ये औरत है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। रिंकी, कहाँ से आ रही हो तुम? अरे मेरी फ्रेंड के घर पर किटी थी, वहीं गई थी। अरे तुम्हें बोल के गया था ना कि माँ को बिल्कुल भी अकेला मत छोड़ना, कुछ जरूरत हो तो उन्हें देना, उनको बेड रेस्ट बोला है डॉक्टर ने, फिर भी तुम्हें किटी में जाना ज्यादा जरूरी था। अरे तुम्हें पता है मम्मी का पानी खत्म हो गया था, पानी लेने के लिए जा रही थी वहाँ, अभी गिर जाती, मोच आ जाती वापस से, तो फिर क्या होता? इसका जिम्मेदार कौन होता? तो क्या करूँ मैं, 24 घंटे खूंटे से बची रहूँ तुम्हारे घर में? अरे सारा दिन तो घर का काम करती हूँ, सब कुछ तो करती हूँ, क्या मैं अपने लिए 1 घंटे 2 घंटे बाहर नहीं जा सकती? क्यों, आज तक तुम कभी बाहर नहीं गई? तुमको मना किया किसी ने? मैंने, माँ ने, या किसी ने भी? अरे आज माँ की तबीयत खराब है, उनको हमारी जरूरत है, तो तुम बाहर चली जाती हो। 1 महीने अगर किटी नहीं जाती तो क्या हो जाता? देखो रिंकी, बदतमीज तो तुम शुरू से ही थी, लेकिन आजकल तुम्हारी बदतमीजियां कुछ बढ़ती ही जा रही हैं। हाँ हाँ, तुमको तो हर बात में मेरी ही कमी लगती है। अरे 1-2 घंटे के लिए बाहर क्या चली गई, ऐसे रिएक्ट करो जैसे तुम्हारी माँ मरी गई हो। रिंकी, आपने मुझे थप्पड़ मारा, आपकी इतनी हिम्मत? अपनी जुबान बंद रखो, अगर और बदतमीजी करनी ना तो 2-4 और जड़ूंगा तुम्हें। कुछ ज्यादा ही पर निकल आए आजकल तुम्हारी, देख रहा हूँ दिन ब दिन बदतमीज पे बदतमीजी करती जा रही हो। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब तुम देखो तुम सबका मैं क्या हाल करती हूँ। और वो जो तुम्हारी माँ बेड रेस्ट पे है ना जेल की चक्की पिसवाई ना तो मेरा नाम भी रिंकी नहीं, समझे? जा रही हूँ मैं अपनी माँ के घर और सीधे अब तुमसे कोर्ट में ही मिलूंगी, नहीं रहना मुझे तुम्हारे घर में, ये नौकरानी बना के रख दिया है। हाँ हाँ, जाओ जाओ जाओ, शौक से जाओ, और तुम्हें जो करना है कर लेना, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, लेकिन इस घर में अगर तुमको रहना है तो तौर तरीके से रहना पड़ेगा और एक बहू की तरह, समझी? निकल जाओ मेरे घर से। हाँ हाँ जा रही हूँ, अगर मेरे पैर में तुम्हारा नाक ना रगड़ाया ना तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। मम्मी। अरे रिंकी बेटा तू यहाँ कैसे, क्या हो गया? हाँ बैठ, और ऐसी उदास क्यों हो रही है? मम्मी आपके दामाद ने मुझ पर आज हाथ उठाया। क्या? उनकी इतनी हिम्मत कि मेरी फूल जैसी बेटी पे हाथ उठाई? अच्छा किया तो यहाँ आ गई बेटा।
अरे तेरी माँ भी जिंदा है। अब तू बस देख तेरे ससुराल वालों का मैं क्या हाल करती हूँ। अरे दहेज प्रताड़ना के केस में ऐसा अंदर करवाऊंगी ना कि जिंदगी भर वहीं चक्की पीसते रहेंगे। हाँ माँ, बिल्कुल ऐसा ही करना। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाना चाहती। अरे मैं काम कर करके थक गई हूँ। मेरी जिंदगी नरक बना दिया उन लोगों ने। तू बैठ बेटा, मैं तेरे लिए चाय मंगवाती हूँ तेरी भाभी से। अरे सुमन, सुमन, तेरी ननद आई है, चाय लेके आना। अरे दीदी, आप अचानक? तुझे ज्यादा इंक्वायरी करनी है? फिर से कुछ हुआ क्या दीदी आपके ससुराल में? आप फिर से अपना ससुराल छोड़कर आई हैं क्या? अरे तुझे कहा ना चाय लेके आ अपनी ननद के लिए, आगे पंचायत करने। पर माँ जी, ये बात तो सही नहीं है ना। दीदी आए दिन अपने ससुराल से झगड़ा करके मायके पहुंच जाती है और आप मुझे उनकी सेवा में लगा देते हो। आप जानते हो माँ जी, हमेशा गलती आपकी बेटी की ही निकलती है, फिर भी आप हमेशा अपनी बेटी का साथ देते हो। कहीं ऐसा ना हो माँ जी कि एक दिन दीदी की गृहस्थी ही टूट जाए। अरे बेचारे जमाई जी कितना झुकेंगे। और अरे माँ, मैंने तो गलती कर दी। इससे अच्छा तो कहीं मैं नदी नहर में कूद कर अपनी जान दे देती। अरे भाभी तो चाहती नहीं कि मैं इस घर में आऊँ। अरे तेरी भाभी के चाहने ना चाहने से क्या होता है बेटा। अरे ये घर तेरी माँ का है और अभी तेरी माँ जिंदा है। नाटक करने में तो आप एक नंबर हो दीदी। मैं 100% श्योर हूँ माँ जी, इस बार भी गलती दीदी की ही होगी। और मुझे कान में आवाज आ रही थी। क्या बोल रहे थे आप? दहेज प्रताड़ना के केस में आप अंदर करवाएंगी? अरे ऊपर वाले से डरिए माँ जी, ऊपर वाले से। क्यों अपनी ही बेटी का घर बर्बाद करने पे लगी हुई है? मुझे जमाई जी का फोन आ गया था और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया है कि उनकी माँ की तबीयत खराब है, फ्रैक्चर है कमर में, बेड रेस्ट पे हैं। और उन्होंने दीदी को बोला था कि कहीं मत जाना माँ को छोड़ के, कभी कुछ जरूरत पड़ सकती है। लेकिन दीदी अरे सास को बिस्तर पर अकेला छोड़कर किट्टी में चली गई और माँ जी को उनके प्यास लगी और वो पानी लेने के लिए उठी और इतने में दामाद जी आ गए और इसी बात पर दामाद जी और दीदी में झगड़ा हुआ। और आपको पता है क्या कहा दीदी ने? अरे 2 घंटे के लिए मैं चली गई थी तो तुम्हारी माँ मर तो नहीं गई? क्या रिंकी, क्या तेरी भाभी सच कह रही है? हाँ माँ, भाभी सच कह रही है। तो मैं भी क्या करूँ? क्या मैं सारा दिन घर में पैक रह के रह जाऊँ? क्या मेरी कोई अपनी जिंदगी नहीं है? बाहर है रिंकी, आज तक मैंने हर तेरी छोटी बड़ी गलती को माफ किया, लेकिन तू इतनी बदतमीज हो जाएगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे तू खुद सोच, कल को मैं बिस्तर पे हूँ और तेरी भाभी मुझे ऐसे छोड़ के चले जाए तो तेरे पे क्या बीतेगी। बिल्कुल सही किया दामाद जी ने जो भी तेरे साथ किया। अरे तुझे चाटे तो लगाने ही चाहिए थे, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। अपनी जिम्मेदारियों को निभा नहीं सकती और मुंह उठा के हम मायके चली आएगी। शायद मेरे ही लाड प्यार का नतीजा है कि तू इतनी बिगड़ गई है। चुपचाप उल्टे पैर अपने ससुराल जा और अपने पति से माफी मांग और अपनी सास की सेवा कर। माँ ये तुम क्या बोल रही हो? अभी तो तुम पुलिस केस करने वाली थी। पुलिस केस तो मैं इसलिए करने वाली थी क्योंकि मुझे लगता था कि दामाद जी ने सच में तुझे किसी बिना मतलब के लिए मारा होगा। अरे दामाद जी की जगह मैं होती ना, उन्हें तो 1 चाटे लगाए होंगे, मैं तो तुझे 10 चाटे मारती। मिल गई ना भाभी आपके कलेजे को ठंडक, यही चाहती थी ना आप? देखिए दीदी, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ और मैं आपका बुरा नहीं अच्छा ही चाहती हूँ। अगर आप ऐसी हर छोटी छोटी बातों में मायके आ जाएंगी तो कब तक आपके ससुराल वाले एडजस्ट करेंगे? एक दिन ऐसा ना आ जाए कि दामाद जी हमेशा के लिए आपको छोड़ दे और फिर आप कहीं की नहीं रह जाओ। देखो दीदी, सच्चाई यही है कि किसी भी लड़के की जिंदगी मायके में कभी नहीं गुजरती है, उसे ससुराल जाना ही पड़ता है। और मैं नहीं चाहती कि आपका घर बर्बाद हो। बिल्कुल सही कह रही है तेरी भाभी। अरे तुझ में कब अकल आएगी? तेरी भाभी से सीख। अपने घर गृहस्थी को उसने कितने अच्छे से संभाल रखा है, मेरी कितनी सेवा करती है। और एक तू है, तेरे घर में तो और कोई है भी नहीं। ले देख के एक सास है, यहाँ तो तू खुद ही देख। मैं हूँ, तेरे पापा हैं, तेरा भाई है, तेरा छोटा भाई है, तेरी बड़ी बहन है, बड़ी बहन के बच्चे हैं, कितने लोग आते जाते रहते हैं, फिर भी तेरी भाभी खुशी खुशी सबका ख्याल रखती है। और एक तू है। अपने घर जा और अपनी घर गृहस्थी संभाल बेटा। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, एक कभी कभी थोड़ा सा बुरा बन के भी किसी की जिंदगी को सुधारा जा सकता है। अगर मैं सोचती कि नहीं नहीं मेरी दीदी बुरा मान जाएगी, सास मुझे उल्टा सीधा सुनाएगी, मेरे को क्या करना है, मैं कुछ नहीं बोलूं, तो आज मेरी ननद का घर टूट ही जाता। आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का राम राम। अपना और अपने घर परिवार का ध्यान रखिए।